ऋषि और गौतम जी महाराज साधना करते रहे। उनके जीवन का उद्देश्य था वसुदेव कुटुंबकम, संसार हमारा है, हम संसार के। लेकिन ऋषि मुनियों के अंदर द्वेष पैदा हो गया, वो कहीं ना कहीं आघात देना चाहते, क्योंकि पानी तो हो गया, ब्रह्मगिरी पर पानी तो आ गया। तो उन ऋषि मुनियों ने गणेशोपासना शुरू कर दी, गणेश जी की उपासना प्रारंभ कर दी। गणेश जी का नाम है विघ्नेश्वर। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दीपाय नागान नागाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमस्ते। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वर, ऐसे भगवान गणेश जी का उपासना करने लगे, क्योंकि विघ्न करता भी है और विघ्न करता भी है। अनेक विघ्नों को दूर भी करते हैं और विघ्न भी कर देते हैं। ऐसे गणेश जी की उपासना करी तो एक दिन गणेश जी सामने आए तो सब ऋषि मुनियों ने कहा, आपको हमारा काम करना है क्या? ऐसा कोई उपाय करो कि गौतम ऋषि को इस ब्रह्मगिरी को छोड़ना पड़े, ये यहां से निकल जाए, चला जाए। तो गणेश जी ने कहा, ये क्या कह रहे हो? जिस गौतम ने तुम्हारे लिए यहां जल का प्रबंध किया, इतना बड़ा जल का प्रबंध कर दिया, चारों तरफ हरियाली लहरा गई, उस गौतम को तुम यहां से निकालना चाहते हो? आपको हमारा काम करना होगा। आपका नाम गणेश्वर है, विघ्न विनायक है, आपको हमारा काम मजबूर कर दिया गणेश जी के लिए। तो गणेश जी ने गौ का रूप धारण किया, लेकिन कैसी गौ? बिल्कुल कृष्ण पत्नी गौ। और गौ का रूप धारण करके गणेश जी उस व्रीहि के बीच में, उस जौ के बीच में चले गए और उन जौ को खाने लगे। अहिल्या ने देख लिया, अहिल्या दौड़ी दौड़ी आई और ईश्वर गौतम से कहा, स्वामी कोई गौ आई है और हमारे यज्ञ के लिए जो व्रीहि हुए हैं उनको खा रही है। ऋषिवर गौतम जी महाराज ने एक तिनका लिया और तिनके से हूं शब्द, स्पर्श भी नहीं किया था, हूं शब्द करके उन्हें हटाने लगे। गौ नीचे गिर गई और गौ की मौत हो गई। ऋषि के सामने खड़े थे, सबने कहा, अरे 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 देखो देखो, ये गौ हत्यारा है, इसने कितना पाप किया, कितना अनर्थ कर दिया इसने, इसके हाथों से गौ मर गई। तो साधारण बात नहीं मेरे भाई, किसी गौ को प्रताड़ना करना, किसी गौ को मार देना एक अपराध ही नहीं, पाप ही नहीं, महापाप है। और गौ की सेवा करना कितना पुण्य है, ये भारतीयों से ज्यादा कौन जाने। गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पुष्टता, गावों में दया संतु, गवाम मध्य साम्य। जिसमें जन्म लिया जाता है उसमें गौदान करना चाहिए। धेनु नाम न्यूते नंद बाबा जी ने 20 लाख सजी सजाए गौओं का दान किया था। आज भी हमारी इस भारतीय संस्कृति के बीच में बालक जब पैदा होता है तो आचार्य कहते हैं आज नाम संस्कार करना है, इसका गौदान करना।
जन्मदिन आता है, गोदान करो। बालक का संस्कार, कोई भी संस्कार प्रारंभ करते हैं गोदान करते हैं। शादी होती है, गोदान करो। और अंतिम समय के बीच में एक नहीं 5 गोदान करो। बेतरमी के लिए गोदान करो। किस लिए? उस गोदान का अर्थ क्या है? न्यूनानित कारणार्थम तन्मूल्यो। कोई भी कर्म में त्रुटि रहती है, ये कथा हो रही ना, इस कथा में भी गोदान है। यज्ञ किया है, इसमें भी गोदान है। क्यों? गौ माता में एक क्षमता है कि जो हमें कमी रही है उस त्रुटि को वो पूर्ति करती है, तो गोदान किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास लिखा हुआ है, गोदान। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा है। याद रखना, ये हमारी संस्कृति है, हम भारतीय हैं। आप स्थान स्थान पर कथा सुनते हैं जाकर के, हमसे ज्यादा ज्ञान आप लोगों को है। आप कई प्रवक्ताओं को सुनते हो, लेकिन इतनी याद रखना कि हमने कोई बात नहीं सुनी थी, इसका कोई अर्थ है। गौ को माता कहा गया, भैंस को मां नहीं कहा, गौ को माता कहा है। इसका कोई अर्थ है, कोई तात्पर्य है। हम जन्म लेते हैं जिस मां से, उसको भी मां कहते हैं, गौ को भी मां कहते हैं। वृंदावन के बीच में जिस समय भगवान कृष्ण को गोपाल बनाया था, तो कृष्ण के सामने, नंदलाल के सामने यशोदा मैया ने मौजे रख लिए थे। मौजे पहनो, अब तुम गौचारण को जाओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, माँ मेरे बछड़ों को भी जूता पहनाओ, मौजा पहनो। बोली तो पशु है, मत बोलना जिंदगी में ऐसा। माँ जैसी माँ तू है, ऐसी माँ ये मेरी गौ है, गौ को भी माता कहते हैं, मत कहना। तो भगवान ने अवतार में हमको एक शिक्षा दी है, हमने किया है। आज गौ गिर गई नीचे, मेरे भाई बहन, कोलाहल मच गया, अरे ये गौ हत्यारा है, गौ हत्या इसके लिए कांप गए गौतम ऋषि महाराज। और आज ना पूजा हुई, ना अन्न, ना जल, कोई चीज ग्रहण नहीं करी। ऋषिवर गौतम जी महाराज ने उन्हीं ऋषि मुनियों के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, बताओ इसका प्रायश्चित क्या है? अब मुझसे ये गौवध हुआ है, मेरे से गौ हत्या हुई है, इसका प्रायश्चित क्या है? तो बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, और भी ऋषि मुनियों को बुलाया गया, मंत्रणा करी गई कि गौ हत्यारे को जो पाप लगता है उसका प्रायश्चित क्या है? कि इस ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करो, इस ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करो। उसके पश्चात 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ, और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने के पश्चात अगर परमात्मा शिव प्रसन्न हो जाएं तो उन्हें कहो कि वो गंगा दे दें, और गंगा मैया धरती पे आए, उस गंगा मैया से स्नान करो, तब तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित होगा। ऋषिवर गौतम जी ने सब ऋषि मुनियों के सब पर नीचे सबके पास प्रणाम किया, अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, अब मेरा कर्म है, मेरा कृत्य है। अपनी पत्नी अहिल्या को दिया और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। 100 परिक्रमा करी, और परिक्रमा करने के पश्चात वो एक स्थान पर बैठ गए और पार्थिव शिवलिंग बनाने लगे। ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे, जैसे इसका वर्णन मैंने कल किया था। पार्थिव शिवलिंग, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हर नाम भगवान शिव का है। इस वाणी से जितना हम जप करते हैं, जितना हम पाठ करते हैं, उतना हमारा चित्त शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है, वाणी प्रसन्न होती है। कभी तो कहा, आज मैं शुरू में तो कहा कि अपनी दिनचर्या में समय निकाल, जप करने के लिए समय निकाल।
पूजा पाठ के लिए समय निकाला और उस स्थान पर बैठकर के ऋषिवर गौतम जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। रुद्री महायज्ञ, पार्थिव यज्ञ शुरू होने लगे। 1 करोड़ शिवलिंग बनकर के जिस समय तैयार हो गया, उसी शिवलिंग के बीच से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। त्र्यंबकेश्वर और उसी समय ऋषिवर गौतम जी ने नमन किया, महाराज मैं अपराधी हूं, उससे पाप हुआ है, आपके दर्शन हो गए, अब मेरे लिए गंगा मैया को दे दो, मैं पापी हो गया हूं। भगवान शंकर जी ने कहा तुम पापी नहीं हो, तुम्हारे साथ घात हुआ है गौतम। इस सामने गणेश खड़े थे। गणेश ने कहा वो गौ तुम्हें था, तुमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अहोभाग्य है कि तुम्हारे हाथ से आज 1 करोड़ शिवलिंग बन गया और इस शिवलिंग से भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। दुनिया के बीच में की हुई ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, गो हत्या इत्यादि हत्या त्र्यंबकेश्वर के बीच में पहुंच करके निवृत्त हो जाती है। आप गंगा मैया दे दीजिए। गंगा मैया ने कहा मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन बहुत सारे पापी होंगे जो मुझ में स्नान करेंगे। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि इस स्थान पर मेला लगेगा कुंभ का, गोदावरी नाम होगा यहाँ का, गोदावरी का तट होगा। इस तट के ऊपर 12 वर्ष के पश्चात मेला लगेगा। बहुत सारे ऋषि मुनि आएंगे। उन ऋषि मुनियों के चरणों की धूलि जब तुम में मिलेगी तो तुम पावन हो जाओ, पवित्र हो जाओ। ऋषिवर गौतम जी ने स्नान किया और स्नान करने के पश्चात जैसे पीछे मुड़े तो क्या देखा, सब ऋषि मुनि कतार में खड़े हैं, नहाने के लिए आए। वो भी नहाने के लिए गंगा के नीचे गए, गंगा चुप हो गई, लोप हो गई। ऋषिवर गौतम ने फिर प्रार्थना करी, गंगा मैया नहीं अवतरण हो जाओ, आप चली आओ। गंगा मैया ने कहा ये दुष्ट है, ये द्वेषी है, ये अपराधी है। नहीं मां, अगर ये ऐसा कृत्य न करते तो तुम भूतल पर कैसे आती, भगवान शिव का दर्शन कैसे होता, इसलिए कृतार्थ कर दो मां, कृतार्थ कर दो। गंगा मैया आई और सबने गंगा मैया में स्नान किया। उस समय सूतदेव जी ने कहा अय ऋषियों, भगवान शंकर जी के मस्तक में जो जटाएं हैं उनके बीच में गंगा के 2 भाग हो गए। एक भाग भागीरथ जी लेकर के आए और दूसरा भाग गौतम ऋषि लेके आए। एक गौतमी गंगा हो गई और एक भागीरथी गंगा हो गई। उस तीर्थ का नाम त्र्यंबकेश्वर हो गया कि जो त्र्यंबकेश्वर भगवान है वो उस स्थान के ऊपर गोदावरी के पावन तट से वो नदी बहती है जिसका नाम गौतमी गंगा है। जो उसमें स्नान करता है किसी भी प्रकार की हत्या नहीं हो, वो हत्या का निवारण हो जाता है और अपनी मां से पूर्ण होने के लिए गोदावरी में स्नान किया जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान। सब मेरे स्वर में स्वर देकर रुद्राष्टक का पाठ करें।